हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ, स्टार्ट करते हैं शानदार सी फिजिक्स क्लास को। आ जाओ भाई, आ जाइए आ जाइए, जल्दी से आप सब आ जाइए। इतनी इतनी सी खुशी, और कहां हो सभी? अरे सभी नलायकों, आ जाओ एक बार, जल्दी से आ जाओ। कहां तक हम पढ़ रहे थे बता दो, मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम पढ़ रहे थे, आज क्या पढ़ना था। तो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, और आज थर्मल एक्सपेंशन में क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सर कल वाली जो पीडीएफ है वो मुझे नहीं मिली है, इसी में है, वो मुझे भेज दीजिएगा। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठोसों में उष्मीय प्रसार, आज मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, ठोसों में उष्मीय प्रसार, ठोसों में उष्मीय प्रसार। बताइएगा बेटा क्या होगा ठोसों में उष्मीय प्रसार? आई वॉज गोन योर होम। अच्छा, मेरे घर गए थे। जल्दी से आ जाओ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। सोचो कि 600 लोग हम जा रहे हैं, 600, और वो भी वहां पर एक ही ड्रेस में चढ़ाई करेंगे। यानी 600 लोग जो है एक ड्रेस में जो है माता वैष्णो देवी का चढ़ाई करेंगे। वहां अलग ही माहौल काट के आएंगे भाई साहब। वहां के हर एक, पूरे जम्मू कश्मीर में, यानी पूरे जो माता वैष्णो देवी के कटरा में पूरा जो है एग्जामपुर फैलने वाला है। वहां हर जगह तुम्हें ब्लैक टी शर्ट दिखेगी एग्जामपुर वाली। ठीक है, मजा आने वाला है। इसलिए आज मैं बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ, अल्टीमेट पढ़ाने वाला हूँ। तो जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाइए। यहां पर अगर मैं बोलूं बेटा, तो सॉलिड किससे बने होते हैं? बोलो, सॉलिड किससे? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो यहां से मैं कहूं कि सॉलिड आर मेड ऑफ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। किससे बने होते भाई? किससे बने होते? सॉलिड आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मेड अप ऑफ molecules and atom when the solid is heated, when the solid is heated, when the solid is heated, यानी जब भी आपके ठोसों को गर्म किया जाता है। ठोस किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स और उसी के बने होते हैं ना। मॉलिक्यूल्स और किसके? मॉलिक्यूल और आपके कह सकते हो अणुओं के। मतलब मॉलिक्यूल मतलब अणु, और आपका एटम यानी परमाणु। अणु और परमाणु से ही मिलकर बने होते हैं। जब आप सॉलिड को गर्म करोगे तो इनके बीच में क्या बढ़ जाता है? जो आपका वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और वाइब्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है? वाइब्रेशन बढ़ने के कारण जो है आपका, यहां पर मैं बात करूंगा तो वाइब्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन बढ़ने के कारण इनके जो है मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, यहां से कह सकते हो व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल increases, atoms and molecule increases
therefore the distance between therefore the interatomic distance therefore the interatomic distance therefore the interatomic distance या इंटरएटॉमिक सेपरेशन कह सकते हो, therefore the interatomic separation increases this cause thermal expansion, this cause thermal expansion। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या था सर? कहने का मतलब सिंपल था, अरे आ जाओ, हो गया तुम्हारा? अब कमेंट बंद कर दोगे? बंद कर दो थोड़ा। चलो इधर आ जाओ, सुनो मैंने क्या बोला कि ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सॉलिड किससे मिलकर बने हैं? सॉलिड जो है एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हैं। सॉलिड किससे मिलकर बने हैं? एटम मॉलिक्यूल से ही। कोई भी पदार्थ एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और उनके बीच में इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज होते हैं वो बहुत तीव्र, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा होते हैं, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा होते हैं। यहां पर जैसे ही आप हीट देते हो ना, तो इनके बीच में जो है आपका सॉलिड को जैसे ही आप हीट करते हो, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी कि जो सॉलिड वाइब्रेट कर रहे थे अपनी जगह पे, उनका बहुत तेज वाइब्रेट करने लगते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत तेज क्या करने लगते हैं बेटा? बहुत तेज वाइब्रेट करने लगते हैं। और बहुत तेज वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है? उनके बीच में जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है, या इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है, वो आपका सेपरेट होने लगती है। और जैसे जैसे वो सेपरेट होने लगती है, आपका सॉलिड जो है एक्सपेंड करने लगता है। मान लो सॉलिड इतना था, अब एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करने बढ़ता जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब लिखिएगा, सभी ठोस परमाणु तथा अणु से मिलकर बने हैं। हिंदी में लिखिएगा, सभी ठोस परमाणु तथा अणु से मिलकर बने हैं। सभी ठोस परमाणु तथा अणु से मिलकर बने हैं तथा इन्हें गर्म करने पर, सभी ठोस किससे बने हैं? तो अणु तथा परमाणु से बने हैं। तथा जब इन्हें गर्म करोगे, इसलिए जब भी आप इन्हें गर्म करने पर क्या कह सकते हो? इसलिए तथा बने हैं, इसलिए ठोसों का तापमान बढ़ाने का लो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में, ठोसों का तापमान बढ़ाने पर इनके अणु एवं परमाणु के मध्य कंपन बढ़ जाती है, जिससे मतलब जैसे अणु और परमाणु के मध्य क्या हो रहा है? जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हो, जैसे ही ठोस में आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इनके मध्य जो कंपन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। कंपन बढ़ने से क्या होगा? कंपन बढ़ने से क्या हो जाएगा? जिससे आपके पदार्थ की, जिससे ठोस के अणुओं
के मध्य दूरी बढ़ जाती है और इससे ठोस की लंबाई क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि हो जाती है। यही है आपका थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। क्लियर है यहां तक? जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा बेटा। जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? बहुत सही। चलिए, बहुत सही बेटा, बहुत सही। चले, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठोस की उष्मीय प्रसार। नेक्स्ट चले, अब सुनो, ठोस में कैसे कैसे बढ़ सकता है। ठोस जो है ना 3 प्रकार का होता है। सॉलिड कितने प्रकार का होता है? अगर मैं बात करूं सॉलिड की तो ये 3 प्रकार का होता है। 1D भी होता है, जैसे वायर्स, एग्जांपल में लूं तो वायर वगैरह क्या है? एक तरह से पतले पतले वायर, कॉपर के ले लो, क्या है वो? 1D सब्सटेंस है, मतलब 1 डायमेंशनल है, एक विमीय है, केवल लंबाई है उनके पास, थिकनेस निग्लेजिबल है। वैसे ही आपका 2 डायमेंशनल भी आपके सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं सॉलिड में, जैसे सीट जो होती है, चादर, जैसे बक्से की चादर, जो बड़ी बड़ी बक्से आपकी बनती है, किससे? गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन से बनती है। जीसीआई सीट होता है, वो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसे जीसीआई सीट जो होती है गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन का, ठीक है। तो वो सब सीट्स में क्या होती है? लंबाई चौड़ाई, थिकनेस क्या होती है? निग्लेजिबल होती है, तो वो 2 डायमेंशनल हो जाते हैं। इसके अलावा 3 डायमेंशनल के आपके ब्लॉक भी होते हैं, ठीक है, ब्लॉक भी होते हैं। अब सुनो, जब वायर को आप गर्म करोगे तो इसमें केवल लंबाई है, तो क्या वृद्धि होगा? एक्सपेंड तो करेगा ये भी, लेकिन केवल लंबाई में वृद्धि करेगा, यानी इसका लीनियर एक्सपेंशन केवल एक दिशा में कर रहा है, रेखीय प्रसार हो जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। यहीं पर सीट क्या है? 2 डायमेंशन में, जब गर्म करोगे तो इसमें बढ़ेगा, 2 डायमेंशन में बढ़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सुपरफिशियल यानी एरियल एक्सपेंशन कहेंगे। और ब्लॉक चूंकि 3 डायमेंशन में है, ब्लॉक कैसा है बेटा? 3 डायमेंशन, जब गर्म करोगे तो तीनों दिशा में बढ़ेगा, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इन चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा लीनियर एक्सपेंशन, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। लिखिएगा सॉलिड में सबसे पहला क्या डालिएगा भाई? लीनियर एक्सपेंशन सबसे पहला। जल्दी से हेडिंग डालिएगा लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। हिंदी में क्या कहेंगे बेटे? हिंदी में इन्हें कहेंगे हम रेखीय प्रसार। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो रेखीय प्रसार में याद रखिएगा केवल और केवल क्या बढ़ सकता है? केवल और केवल इन लेंथ बढ़ सकता है, यानी यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में इंक्रीज इन लेंथ, ताकि शॉर्ट फॉर्म में रिवाइजन कर सको। इसमें क्या एक्सपेंशन होगा? तो केवल लेंथ में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये सुनो, इसमें क्या होता है बताओ? बोलिए।
व्हेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस इन along a line, yes or no, यानी when expansion of solid takes place, when expansion of solid takes place along a लाइन, किसके तरह, मान लो थीन रॉड की तरह, ठीक है। तो व्हेन एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड टेक्स प्लेस अलोंग अ लाइन एज इन द केस ऑफ thin rod, as in the case of thin rod, this expansion is known as, ठीक है, this expansion is known as linear expansion, ठीक है बेटा, हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। जब किसी ठोस का प्रसार एक रेखा का अनुदिश होता है, जब किसी ठोस का प्रसार एक रेखा के अनुदिश होता है, जब किसी ठोस का प्रसार किस प्रकार का बेटा, एक रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आपका इस प्रकार का प्रसार को हम क्या कहते हैं, उसमें रेखीय प्रसार कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में, जैसे पतले छड़ को गर्म करने पर लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। इसे क्या कहोगे बेटा, लीनियर एक्सपेंशन। इसमें होता क्या है, जैसे आपने मान लो ये छड़ ले लिया, पतला मैंने बोला, आपने मान लिया उस बात को, आपने एक छड़ ले लिया बेटा, मान लो इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ L थी, ठीक है। अब ने आपने कितना, अब आपने पहले मान लो टेम्परेचर कुछ और था, T1 था मान लो इसकी टेम्परेचर, अब आपने इसमें टेम्परेचर हीट और दिया, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया T2, यानी अब इसमें चेंज कितना हुआ, तो डेल T टेम्परेचर चेंज हो गया। जैसे ही टेम्परेचर आपने हीट जैसे ही दिया तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो हीट जैसे ही दिया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, कितना, मान लो डेल L वृद्धि हो गई, इतनी लंबाई बढ़ गई। तो यहां पर आता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पर आपको कोफिशिएंट बताना है कि लीनियर एक्सपेंशन का प्रत्येक अंक कितना हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक आपको बताना है बेटा, ठीक है, क्लियर। क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक होता है आपका इंक्रीज इन लेंथ यानी लंबाई में जो बढ़ोतरी है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ यानी कि जो आपका वास्तविक लेंथ है, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, इनटू में क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। यानी यहां से अगर मैं कहूं तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से मेंशन करते हैं, ये हो जाएगा इंक्रीज इन लेंथ डेल L, ओरिजिनल लेंथ L इनटू में डेल T, ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला, यानी कि आपका
प्रति एकांक सेल्सियस में कितना आपका लेंथ बढ़ रहा है ये आपको बताना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो लेंथ लेंथ कट बचेंगे तो बचेगा क्या? नीचे केवल सेल्सियस, यानी कि आपका 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे कह सकते हो डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, या फिर केल्विन में भी इसे कह सकते हो बेटा, इसे आप केल्विन इनवर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है? ये इसकी यूनिट है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक तो क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक क्लियर होती कि नहीं होती? अरे मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? बोलो। बहुत सही, क्लियर। चलो यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जिसे हिंदी में क्या एक और नाम है इसका, एरियल एक्सपेंशन से भी इसे जाना जाता है। यानी हिंदी में इसे किससे जानते हैं बेटा? हिंदी में इसे जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार से। क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें जो आपका एक्सपेंशन होगा किस 2 डायमेंशन में होगा, यानी व्हेन एक्सपेंशन इज सॉलिड टेक्स प्लेस, व्हेन एक्सपेंशन इन सॉलिड takes place in 2 dimension, when expansion in solid takes place in 2 dimension known as superficial expansion. When expansion is solid takes place in 2 dimension known as superficial expansion, known as superficial expansion। यानी जब ठोस में प्रसार, जब ठोसों में 2 दिशाओं में प्रसार हो, 1 मिनट, चलो जब ठोस में 2 दिशाओं में क्या हो, प्रसार हो तो इसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं।
हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो, मान लो पहले सीट कितना था, मान लेना पहले सीट आपका ये था, ये ठीक, एरिया मान लो पहले ये था, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें हीट दिया, हीट देने का मतलब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल टी चेंज हुआ। तो अब एरिया क्या होगा, ये एक्सपेंड मॉलिक्यूल्स चारों ढक इसको एक दूसरे के सेपरेशन करने लगेंगे। तो अब जो है इतनी एरिया मान लो इसकी क्या हो गई, ये इतनी एरिया इसकी बढ़ गई, यानी ये डेल ए हो गया। तो अब आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहां पर बताना है क्या, अब आपको यहां पर बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, बताओ। कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज कितना हुआ भाई, इंक्रीज इन एरिया डेल ए, ओरिजिनल एरिया ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, यानी यहां पर बीटा का फॉर्मूला सीधा हो जाएगा, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल को, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को। तो ये हो जाएगा बेटा चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। सेम इसका भी यूनिट सेम वही होगा, एरिया एरिया चल बसेंगे, तो इसका भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन ही होगा। नोट डाउन कर लो फटाफट, यहां तक क्लियर है बेटा। रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, इसके पहले वाला अल्फा से, इसे बीटा से। चलो यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट लिखिएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठोसों में आयतन प्रसार, क्या बेटा, आयतन प्रसार। कैसे कहोगे, तो इसके पहले अगर लीनियर में हो रहा था, एक लाइन में हो रहा था तो हम उसे लीनियर एक्सपेंशन कह रहे थे, एरिया में हो रहा था तो हम उसे सुपरफिशियल यानी एरियल एक्सपेंशन कह रहे थे। अब तो यहां पर वॉल्यूम में हो रहा है, आयतन में हो रहा है, क्या कहोगे, व्हेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस इन, व्हेन एक्सपेंशन इन सॉलिड takes place in 3 dimension is known as volume expansion। अब सुनो, जब ठोसों में तीनों दिशाओं में प्रसार, तीनों दिशाओं में प्रसार हो तो इसे आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से अगर मैं कहूं क्या कि मान लो ये आपका ब्लॉक है पहले वाला, अब आपने क्या किया,
ये इसका वॉल्यूम पहले V था, अब इसमें आपने हीट दिया, यानी इसके टेम्परेचर को चेंज किया, अब ये क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। यानी डेल V बढ़ गया। तो यहां से मैं निकालू क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो आयतन प्रसार गुणांक होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां से आपको इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, और ये हो जाएगा डेल V अपॉन में ओरिजिनल V इंटू में डेल T, ये हो जाएगा बेटा। इसका भी वॉल्यूम चल बसेंगे, इसकी भी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, सॉरी पर केल्विन। नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक क्लियर है क्या, तीनों सॉलिड में क्लियर है, बताओ तीनों सॉलिड में क्लियर है क्या बेटा। एक्सपेंशन इज, अगर लेंथ एंड ब्रेथ केवल हो रहा है, एरिया में हो रहा है, तो सुपरफिशियल हो जाएगा ना बेटा, वो वॉल्यूम नहीं कहलाएगा ना, अगर दो दिशाओं में केवल हो तो। इतना सिंपल चीज है, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुम्हें। एक दिशा में वो लीनियर, दो दिशा में एक्सपेंशन हो रहा है, दो दिशाओं में अगर बढ़ रहा है तो सुपरफिशियल यानी एरियल यानी क्षेत्रीय, तीनों दिशाओं में हो रहा है तो वॉल्यूम आयतन। यहां तक क्लियर है। यहां तुम लोग यही सब आपस में बात करते हो, मेरा तीसरा है तो किसी का दूसरा अटेम्प्ट है, तो फिर अभी बात कर रहे थे कि मैं 140 पर देखता हूं, तुम 240 पर देखती हो, कि क्या करती हो तुम, बात करती हो और तुम सब बात करते हो, लास्ट में रिजल्ट जब कम आता है, मेरा रिजल्ट कम आ गया, सर ने ऐसे पढ़ाया था, जा जाके गाओगे। एक केवल अगर मैं 10 दिन मान लो क्लास बंद कर दिया, सिलेबस पूरा अच्छे से कराऊं और 10 दिन केवल क्लास बंद कर दूं, तो पूरा जो तुम लोग थोप दोगे जिम्मेवारी किसका, कि विवेक सिंह सर के वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो भी रो रो के बताओगे कि अगल बगल वाला जो तुम्हारा बात सुने वो बिल्कुल विश्वास ही कर ले, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहा है, ये टीचर बहुत बेकार है यहाँ। ये नहीं कहोगे कि सर जब पढ़ा रहे थे तो हम ना पूछ रहे थे कि 240 पे देखती हो या फिर कौन सा अटेम्प्ट है, ये करते थे, ये नहीं बोलना था। हम बात करते थे, अच्छा क्या खाना खाए, मैं तो सोती हूं 6 घंटे, मैं सोता हूं 8 घंटे, दिन भर डेली कोई 2-4 टॉपिक नया छेड़ते हो तुम सब और बात करते हो आपस में, और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा तुम लोग जो है मेरा नाम खराब करोगे। चले चलो, अब तीनों के बीच में रिलेशन देखो, तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एवं गामा में संबंध लिख लीजिएगा हिंदी में, अल्फा बीटा गामा में संबंध। देखो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, चूंकि ये 1 डायमेंशन 1 रेशियो 2 रेशियो 3 होता है। अब यहां से रिलेशन निकाल सकते हो, निकालो, आ जाओ निकालते हैं। एक तो मेन रिलेशन तो ये हो गया भाई, अब क्या होगा, यहां से रिलेशन निकालो,
बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 अल्फा, गामा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 अल्फा। अब यहां से अगर मैं कहूं गामा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो अल्फा इजकल टू कितना है बीटा बाई 2, तो यहां पर अल्फा के जब बीटा बाई 2 रख सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा 3/2 बीटा। ये 3 रिलेशन भी याद रखना, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो ये पूरा रिलेशन। लेमिना का मतलब होता है बेटा, लेमिना का मतलब एक पूरा समतल, एक पटल। लेमिना का मतलब पटल का मतलब समतल एक पूरा, यानी एक सीट क्या बेटा सीट। लेमिना का मतलब हो जाएगा सीट, ठीक है, लेमिना का मतलब सीट। चले चले चलो, अरे वाह, नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, ठीक है, यानी द्रव में उष्मीय प्रसार, द्रव में उष्मीय प्रसार। डायमंड कल है मैराथन 8 बजे रात में साउंड एंड वेव्स का, ठीक है, यूट्यूब पर। और कल सुबह आपका ऐप पर मैराथन है 26, यानी 26 तो कल ही है ना, हाँ सुन लो एक बार, कल सुबह 26 को 10 बजे आप लोगों को 75 क्वेश्चन किसके कराए जाएंगे, ऑप्टिक्स के 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन किसके कराए जाएंगे बेटा, ऑप्टिक्स के, जो अभी तक मैंने नहीं कराया कहीं भी, ना यूट्यूब ना कहीं। तो ये 75 क्वेश्चन जो हैं ऑप्टिक्स के कराए जाएंगे, बेहतरीन है, कल सुबह 10 बजे। और ये लगभग 3 घंटे के आसपास की क्लासेज होंगी, 3 आवर्स। तो हो सकता है इसके बाद भी, मतलब 10 से 12 तो मेरा स्लॉट है, 2 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट के 1 घंटे अगर किसी और टीचर का क्लास आएगा तो बवाल मत करना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, या तो मेरा रिकॉर्डेड देख लेना या उन सर का रिकॉर्डेड, वैसे भी वो रिकॉर्डेड वीडियो है, मेरा भी रिकॉर्डेड ही है, वो भी रिकॉर्डेड ही है, तो किसी एक का बाद में देख लेना। इस चीज को थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करना, ये नहीं कि हल्ला कर लेना ओ, ठीक है, हल्ला नहीं, ओके बेटा। तो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो खुद ही रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो 3 घंटे का आपका ये हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है। 3 घंटे का आपका ऑप्टिक्स का मैराथन हो जाएगा कल सुबह में। और कल रात में 26 को रात में साउंड एंड वेव्स के लगभग 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, 50 क्या 100 के आसपास ही होंगे। और ये किस में होंगे बेटा, तो 26 के रात में 8 बजे,
और ये होंगे यूट्यूब पर। तो आप जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। कल 26 मतलब एकदम फिजिक्स का प्रैक्टिस का दिन घोषित कर दो उसे, ठीक है। तो कल दबा के सारे क्वेश्चंस कर लेना। अधिकतर कई क्वेश्चंस आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है बेटा। अब द्रव में क्या होता है आपको पता है, लिक्विड जो होती है, अगर हम बात करूं लिक्विड की, ठीक है बेटे, लिक्विड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं द्रव की बात करूं बेटा, तो इसमें ना तो कोई शेप होता है, नो शेप, नो साइज, ना कोई शेप होती है ना कोई साइज होता है। जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन में हो जाएगा। इसीलिए इसमें केवल और केवल क्या होगा, इसमें ना तो शेप होता है ना तो साइज होता है। तो इसके पास होता क्या है, केवल और केवल लिक्विड के पास क्या होता है बेटा, केवल वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम। केवल और केवल क्या होता है बेटा, केवल और केवल आयतन होता है। जिस बर्तन में डालोगे उसका आयतन ले लेगा वो, केवल आयतन होता है। ना ही शेप होता है ना ही साइज होता है, आपको पता है, नो शेप नो साइज। होता क्या है, केवल और केवल इसके पास वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम है वो भी किस में, जिस बर्तन में डालोगे, जिस वेसल में डालोगे उस वेसल का आकार ले लेगा। ये सर लो, किसका, जिस वेसल में जिस बर्तन में डालोगे जो भी, उसका आकार ये ले लेगा। यस सर नो, यस। अब सुनना 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 सुनना, अब मान लो किसी वेसल में आप लिक्विड डाले हो, तो कोई भी बर्तन किससे बनेगा, सॉलिड से बनेगा। इसके अंदर आपने क्या डाला है, लिक्विड डाला है। सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अब इसको जब आप गर्म करोगे, क्या कर रहे हो आप, इसे आप गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो। हीट देने का मतलब गर्म कर रहे हो। जब इसे आप हीट दे रहे हो बेटा, जब इसे आप गर्म कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दो कि क्या इसके साथ ये वेसल गर्म नहीं हो रहा, क्या ये वेसल गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये बर्तन गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि बर्तन खुद ही, एक बार एग्जांपल लो कि घर में क्या करते हो, घर में आप जब पानी वगैरह बॉईल करते हो तो जिस बर्तन में रखते हो बर्तन भी तो गर्म होता है, हाँ या ना। एडिटर लोग भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, एक आध जिनको जाने का मन नहीं है, मतलब लगभग 600 650 हमारा पूरा स्टाफ है अभी, 600 700 के आसपास है, हमें खुद ही नहीं पता कितना ठीक है। तो उनमें से यही कहते हो ना कि इन्हीं से चीज़ों से, देखो इतने स्टाफ को भी हम लोग पाल रहे हैं 1500 1500 के कोर्स से, समझ जाओ 1500 1500 के कोर्स से इतने स्टाफ को हम लोग जो है, उनकी फैमिलीज चल रही है, यानी 600-700 फैमिली चल रही है यहाँ से। तो 500-600 लोग, 600 लोग हैं, 600 से ऊपर ही है, 650 के आसपास। उनमें से 500 लोग जा रहे हैं जिनकी इच्छा है, 100 के आसपास लोग नहीं जा रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है। टीचर्स में भी से कई लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब कई लोग, मतलब कुछ लोग नहीं जा रहे हैं जिनकी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं कि मतलब उनका कोई काम होगा, हो सकता है कोई अर्जेंट काम भी होता है किसी का, कोई कहीं और चीज़ें भी होती हैं, तो उनका इच्छा नहीं है तो वो नहीं जा रहे हैं। तो वो लोग यहाँ आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। एग्जाम पूर्व वाली टी शर्ट पहन के वहाँ चढ़ाई करेंगे ताकि वहाँ पे कोई भूले ना। इतनी भीड़ है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि ताकि हम अपने लोगों को पहचान पाए, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। चले, मजा आने वाला वहां, चले। आज थकान हो रही है, आज सही बताऊं तो अंदर से बस मन हो रहा है जल्दी से ट्रेन पकड़ो, पहुंचे उधर। सुनो, क्या मैं बात क्या कर रहा था कि अगर आप हीट करोगे, मान लो उष्मा दे रहे हो, तो आप वेसल को भी गर्म करोगे। आप जब पानी गर्म करते हो तो आपका बर्तन भी तो गर्म होता है,
वेसल क्या है? सॉलिड है। जब सॉलिड भी गर्म होगा तो वो भी तो एक्सपेंड करेगा, यहां पर भी, इसमें भी तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, और वाटर में भी होगा। पानी बॉयल होती है तो वो भी फैलती है, वो भी एक्सपेंड होती है। यस और नो? यस। तो आप सभी को मैं बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों के दोनों एक्सपेंड होंगे। यस और नो? तो बोलोगे बिल्कुल, ये दोनों के दोनों जो है एक्सपेंड होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लिक्विड भी आपका एक्सपेंड हो रहा है, सॉलिड भी एक्सपेंड हो रहा है। तो इसमें दो प्रकार का एक्सपेंशन होता है लिक्विड में। कौन कौन सा? एक, केवल अगर हम ओनली कंसीडर्ड लिक्विड एक्सपेंशन, अगर केवल हम लिक्विड एक्सपेंशन को देखें, ओनली कंसीडर्ड लिक्विड एक्सपेंशन, तो इसे हम कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं? एपरेंट एक्सपेंशन। क्या कहते हैं बेटा? एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसे हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, ये। और यहां पर याद रखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, मैं थोड़ा सा एरो इधर उधर बन रहा है। व्हेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एक्सपेंशन कंसीडर्ड, यानी जब दोनों, बर्तन का भी एक्सपेंशन देख रहे हो, उसमें लिखा लिक्विड का भी, जब दोनों देख रहे हो बेटा, तो क्या होगा? यानी लिख लेना, दोनों ठोस एवं द्रव दोनों के प्रसार को देखने पर जो यहां पर होता है, ये होता है रियल एक्सपेंशन। वास्तविक में तो यही हो रहा है, तो ये होता है रियल एक्सपेंशन, याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन, यानी वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार। और केवल अगर हम केवल द्रव में प्रसार देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आभासीय प्रसार, आभासीय प्रसार। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है बेटा? तो बताइएगा, यहां तक क्लियर है? बोलिएगा बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? बोलो ना एक बार, यहां तक क्लियर है? सर इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं बेटा। मैंने क्या कहा कि देखो, बर्तन में अगर आपने किसी बर्तन में ही तो वाटर को रखोगे, इसमें होता क्या है? केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास ना तो शेप है ना साइज है, केवल क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम है तो केवल एक्सपेंशन कैसा होगा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। लेकिन लिक्विड को रखोगे किसी बर्तन में, और बर्तन कैसा? सॉलिड सब्सटेंस का ही होगा, स्टील, लोहे, कुछ भी कभी, तो उसमें भी जब हीट करोगे ना तो उसमें भी एक्सपेंशन होगा, उसमें भी एक्सपेंशन होगा। तो अगर केवल लिक्विड का एक्सपेंशन देख रहे हो तो यहां पर दो टाइप का एक्सपेंशन लिक्विड में माना जाता है। एक माना जाता है एपरेंट, एक माना जाता है रियल। एपरेंट में केवल लिक्विड का आप कंसीडर कर रहे हो, यानी केवल प्रसार किसका देखोगे? केवल द्रव का प्रसार देखोगे। और रियल में दोनों का देखोगे। सॉलिड में भी तो एक्सपेंशन होगा, सॉलिड भी तो गर्म हो रहा है जब हीट कर रहे हो, तो यहां पर दोनों में देखोगे। क्लियर है बेटा? चले चले, अब नेक्स्ट है चले नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। फिर सबसे पहला एपरेंट एक्सपेंशन। क्या कर रहा? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एपरेंट एक्सपेंशन, यानी आभासीय प्रसार।
ठीक है। आभासीय प्रसार, यहां पर आपका आभासीय प्रसार क्या होगा, तो द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड निग्लेक्टिंग, द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड neglecting the expansion of vessel, known as क्या, apparent expansion। ठीक है, इसे हम किससे जानेंगे, एपरेंट एक्सपेंशन से, यानी जब केवल द्रव के प्रसार को देखा जाए, यानी बर्तन के प्रसार को ना देखा जाए तो इस प्रकार के प्रसार को क्या कहते हैं बेटा, आभासीय प्रसार। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, इससे पहले मैंने लिखवा भी दिया था, लेकिन कोई नहीं, लिख लो। यहां से अगर मैं कहूं बेटा एपरेंट एक्सपेंशन, आभासी कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, आभासी प्रसार गुणांक। सुनो, ये इसे गामा, वॉल्यूम ही है, गामा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एपरेंट वॉल्यूम में जो इंक्रीज है अपॉन में जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है, यानी V इनटू में डेल्टा, ये हो जाएगा बेटा। सेम इसका भी यूनिट वही आएगा जो पहले वाला कर रहा था। नोट डाउन कर लो, यहां तक क्लियर है। एमी सर भी जा रहे हैं, यही तो खासियत है एग्जामपुर में, यही एक खासियत है, ये चीज मतलब बहुत अच्छी बात है। इवन ताहिर सर भी जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है, यही तो रियल इंडिया है। ताहिर सर भी जा रहे हैं हमारे, सभी लोग जा रहे हैं, यही रियल इंडिया है। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान बांटे हुए हैं, ईश्वर एक ही है। हम भी जाते हैं दरगाह पे। तो ये राजनेताओं के लिए धर्म होता है और राजनेताओं के लिए जाति होती है। जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान होगा, जिसने जीवन जिया है, अब्दुल कलाम को देख लो, उसके लिए कभी जाति धर्म बाधाएं नहीं होगी। तो दिमाग से ये निकाल दो कि एमी सर या फिर ताहिर सर, हमारे यहाँ जो भी हैं सब एक भाई हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छे दोस्त हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते। और यही अपने अंदर भी सोच रखना, पढ़े लिखे तुम लोग अगले जनरेशन हो, ये राजनीति की ये गंदगी को ना, जो जाति से बटी हुई है, इसको तुम लोग को भी दूर करना होगा, क्योंकि आगे आने वाली देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है।
हम लोगों ने कुछ हद तक दूर किया है, मतलब हमारी जनरेशन ने कुछ हद तक गैप को दूर किया है पहले से। पहले गैप बहुत ज़्यादा था इन सब चीज़ों में। तुम्हें लगता है ये लड़ाई कौन कराता है? ये सब राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, तो इन सबको एकदम खत्म कर देना। आने वाली पीढ़ियों में ये होना ही नहीं चाहिए। पहले तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी को जाति का नाम ही नहीं लगाना चाहिए, धर्म का तो होना ही नहीं चाहिए। इंसान को इंसान की तरह अगर आदमी ट्रीट करे ना तो ज़्यादा तरक्की कर पाएगा और ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा। भाई तो आप देखो ना, जिन्होंने काम धर्म होना चाहिए हमारा। हम लोग कर्म को धर्म मानते ही नहीं है। हम काम करेंगे एकदम लिच्चड़पन वाला, लेकिन हाँ हम बहुत बड़े सच्चे हिंदू हैं, बहुत बड़े सच्चे मुसलमान हैं, बहुत बड़े सिख हैं। अरे कर्म करो, उससे पहचान होती है, वही आपका धर्म है। 2 ट्रेन पूरा बुक है हमारे से। देख सकते हैं आभासी प्रसार में सर, प्रसार को देख नहीं सकते? देख सकते हो, आओ दिखाओ, आओ तुम्हें आभासी प्रसार दिखाता हूं। कह रहे हैं कि सर आभासी प्रसार में देख नहीं सकते हैं। थैंक्स यू हैं। ये कौन है भाई? भाई साहब इतना बढ़िया पीपीटी, मैंने तो इतना बढ़िया पीपीटी जीवन में नहीं देखा था। आ जाओ, तुम्हें आभासी प्रसार दिखा रहा हूं। कुछ नहीं करना है, गूगल पे डालना है बॉइलिंग वाटर, GIF। लो भैया, लो भैया देखो, या फिर चल 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 देखो, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार थोड़ा सा देखिएगा तो सर। अबे इधर आ जाओ, ध्यान दे लो, गलती तुम्हारी। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर जब पानी गर्म नहीं होता है तो हमेशा वेसल्स में दिख रहा है सर, क्लियर? चलिए, जब पानी गर्म नहीं होता है बेटा तो ध्यान देना, सुनो, जब पानी गर्म नहीं होता है तो वो यहां तक रहता है, मतलब बॉयल नहीं हो रहा है तो ये यहां तक रहेगा। जैसे ही बॉयल होने लगता है तो ये ऊपर तक नहीं उठने लगता है, पूरा ऊपर उठने लगता है और यहां तक पूरे उबल के यहां तक आ जाते हैं। तो यही तो है, देखो यहां पर देखोगे, इसमें देख सकते हो आप, इस वाले में देख सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हो। देखो जैसे जैसे बॉयल होगा ये बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हो, लो चाय गिरा रहा हूं, देखो ये पहले पानी कितना होगा, यहां तक होगा, जब बॉयल कर रहे हो तो ये ऊपर तक आ गया है, एक्सपेंड किया है ना। तो ये तो एपरेंट एक्सपेंशन है, केवल उसमें पानी का कंसीडर करो तो एपरेंट है, मतलब केवल पानी का वो बॉइलिंग देख रहे हो आप, पानी का फैलाव देख रहे हो, ठोस का नहीं देख रहे हो, तो वो एपरेंट है, बस बात खत्म। समझ में आया? नेक्स्ट लिखिएगा बेटा रियल एक्सपेंशन, सेकंड जो है रियल एक्सपेंशन। आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। चलो आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, अब आ जाओ, मैं बात ही नहीं करना है उस चीजों के बारे में, तुम सब पगले हो। रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं वास्तविक प्रसार। सुनो, रियल एक्सपेंशन हम क्या कर रहे हैं, दोनों कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? ये तो मैंने पहले लिखवा भी दिया है,
यहां पर लिखवाया ये कि व्हेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एक्सपेंशन कंसीडर्ड, यानी जब दोनों आप कंसीडर कर रहे हो, दोनों को ले रहे हो, तो यहां पर लिखवाने की जरूरत है नहीं, या लिख सकते हो इट इज एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन यानी वास्तविक प्रसार गुणांक, ये किसके बराबर हो जाएगा? वास्तविक प्रसार गुणांक बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर होता है गामा रियल का, और ये किसके बराबर होगा? तो जो भी आपका रियल वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है वो अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, यही होगा। यस, यही होगा। तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। अब यहां से आता है कि रिलेशन क्या होगा इनमें, यहां तक ये नोट डाउन करो। ये तो हो जाएगा इनके रियल में, ठीक है। अब इनका रिलेशन पूछता है कि रिलेशन बिटवीन एपरेंट एंड ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, बच्चों वाले टॉपिक थे। अब नेक्स्ट आपका पूछेगा रिलेशन बिटवीन गामा रियल एंड गामा एपरेंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन और इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो याद रखिए कि जो रियल एक्सपेंशन है ना वो किसके बराबर है? जो आपके वाटर का हो रहा है, यानी एपरेंट जो एक्सपेंशन हो रहा है केवल वाटर, और प्लस में जो वेसल का जो हो रहा है वो, इन दोनों के योग के बराबर है। यानी यहां पर मैं कहूं तो ये आपका ये हो जाएगा बेटा। अब यहां पर आप कहोगे सर म्यू जी क्या है, ये सॉरी गामा जी क्या है सर ये? तो ये बेटा वेसल का वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो है, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल वेसल, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल वेसल, यानी जो वेसल लिए हो, जो बर्तन लिए हो, उस बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक है। ठीक है बेटा, ठीक है। बर्तन पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिक्विड के लिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए भाई। यहां तक किसी को डाउट है लिक्विड और सॉलिड में तो बताओ। चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा। तो आज के इस सेशन को बेटा यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन की तक रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज अब मैं थक गया, तो मैं 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1 घंटे 12 मिनट पढ़ा दिया, 10 मिनट, अब ये ज़्यादा हो गया मेरे लिए आज। तो अभी थोड़ा सा जाके पैकिंग वैकिंग भी कर लें। मिलते हैं आपसे, लाइव मिलेंगे। कब लाइव मिलेंगे? हम 28 को कोशिश करूँगा रात में, या फिर दिन में अगर आ गया तो दिन में एक सेशन लेने का, नहीं तो 29 को मिलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के सेशन को इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से। कल दोनों मैराथन है, देख लेना जरूर, ठीक है। लव यू ऑल बच्चे, आप लोगों के लिए भी दुआएं मांगी जाएंगी। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता जरूर मिले। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, किस के प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।